अचानक ही तो बढ़ी है दोनों से। कल खुला था, आज ठंड बढ़ गई, हवाएं हवाएं बढ़ गई। कैसे इंतजाम कर रहे हो आप सर्दी से बचने का? सर्दी कज्जी अंदर कमर वो पहने हुए हैं गर्म, और अंडी सब लगे हुए हैं, पैंट शर्ट सब पहने हुए हैं, और फिर भी हीटर में कमरे में ही रहते हैं, रजाई गद्दों में। 4-4, 5-5 कपड़े पहन रहे हैं सर। अब क्या करें, ठंड में तो पहनना पड़ेंगे। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में शीतलहर अपना असर दिखा रही है। हैरान करने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश के छतरपुर के 9 गांवों में एक ही रात में पारा 8 डिग्री से लुढ़ककर 2.5 डिग्री तक जा पहुंचा। ये अपने आप में रिकॉर्ड है। प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में पारा 10 डिग्री से नीचे दर्ज हो रहा है। सिर्फ रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी सर्द हवाएं लोगों को सताने लगी हैं। प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में छाए घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है। भोपाल की ये तस्वीरें हैं जहां पर घना कोहरा छाया हुआ नजर आ रहा है। इसी तरीके के हालात ग्वालियर, छतरपुर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन में भी नजर आ रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग ने अब प्रदेश में पारे के और ज़्यादा लुढ़कने का अलर्ट जारी कर दिया है। तो आखिर कैसा होगा आपके शहर का मौसम और कहां सबसे कम तापमान रिकॉर्ड किया गया, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मध्य प्रदेश जहां पर पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं के कारण पारा लगातार लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में तो लोगों को अब सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे और घने कोहरे के कारण और सर्द हवाओं के कारण लोगों को कपकपाने वाली सर्दी का एहसास हो रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में एकदम से पारा लुढ़कता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के कई हिस्सों में पारा लुढ़ककर 2 डिग्री तो 2.5 डिग्री तक जा पहुंचा है। मौसम विभाग के मुताबिक सिर्फ एक रात के अंदर ही छतरपुर के 9 गांवों में पारा 8 डिग्री लुढ़ककर 2.5 डिग्री दर्ज हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में अब घना कोहरा भी अपना असर दिखा रहा है। भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, छतरपुर, इंदौर से लेकर प्रदेश के कई हिस्सों में घना कोहरा छाने के कारण विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम देखी जा रही है। प्रदेश के ज़्यादातर हिस्सों में इसी तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही हैं। सुबह के समय पत्तों पर बर्फ जमी हुई नजर आ रही है और घने कोहरे के कारण लोगों को गाड़ी चलाने में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ नहीं, उत्तर भारत से चलकर आने वाली रेलगाड़ियों पर भी घने कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। ज़्यादातर रेलगाड़ियां अपने तय समय से कई घंटों की देरी से चल रही हैं। अब आप जानिए कि बीते 24 घंटे के अंदर प्रदेश के वो कौन से हिस्से थे जहां घना कोहरा देखने को मिला और विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। उन शहरों में भोपाल, नर्मदापुरम, बालाघाट, ग्वालियर, रतलाम, दतिया, धार, गुना, रायसेन, राजगढ़, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, सागर, सतना, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, नरसिंहपुर और रीवा शहर शामिल है। इसका असर न सिर्फ लोगों की आवाजाही पर पड़ रहा है बल्कि सड़कों पर से गुजरने वाली गाड़ियों को भी कम विजिबिलिटी के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे पर भी इसका बड़ा असर पड़ा है। सिर्फ न्यूनतम तापमान में गिरावट नहीं हो रही बल्कि अधिकतम तापमान में भी भारी गिरावट देखने को मिल रही है। भोपाल समेत प्रदेश के कई बड़े शहरों में अधिकतम तापमान 20 डिग्री से भी कम या फिर उसके आसपास दर्ज होता हुआ नजर आ रहा है। अब आप जान लीजिए कि बीते 24 घंटों के दौरान कहां किस शहर का कितना तापमान रहा। राजगढ़ 5 डिग्री, दतिया 5.01, पचमढ़ी 6.4, शिवपुरी 7, रतलाम 7, खजुराहो 8, खंडवा 9, धार 9.2 और उमरिया में पारा 9.4 डिग्री दर्ज हुआ है। प्रदेश के 5 बड़े शहरों ग्वालियर शहर सबसे ज़्यादा ठंडा शहर दर्ज हुआ है। यहाँ तापमान 6.4 डिग्री दर्ज हुआ जो प्रदेश के बड़े शहरों में सबसे कम था। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर तेज हो गया है। स्कूलों में 8वीं तक की कक्षाएं सोमवार से सुबह 8:30 की बजाय 9:30 बजे लगाने के आदेश जारी हुए हैं। भोपाल में ये आदेश जारी हुआ तो वहीं इंदौर में स्कूलों में सोमवार से 3 दिन और ग्वालियर में 2 दिन की छुट्टी घोषित कर दी गई। मध्य प्रदेश के कई शहरों में स्कूलों के समय को बदला गया है। मौसम विभाग के अलर्ट को भी जान लीजिए। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में पारा
और तेजी के साथ लुढ़क सकता है, यानी कि पारे में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है और लोगों को कपकपाती हुई सर्दी का एहसास हो सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी राज्यों से चलकर आ रही सर्द हवाएं और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मध्य प्रदेश में ठंड अपना असर दिखा रही है और इसके आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ने के आसार हैं। तो ऐसे में आप यदि ठंड में ज़रूरी काम से निकल रहे हैं तो अपने पूरे इंतज़ाम के साथ निकलिए। इस वीडियो में अभी भी ये कंडीशंस कंटिन्यू रहने का चांसेस है। आज और कल हमने नॉर्थ एमपी के रीजन में ऑरेंज से येलो टू ऑरेंज वार्निंग इशू किया है। डेंस टू वेरी डेंस फॉग का चांसेस है, स्पेशली ग्वालियर, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, ये सारे रीजन में डेंस टू वेरी डेंस फॉग का चांसेस है। और ये जो बेल्ट में जैसे ग्वालियर से लेके छतरपुर के रीजन में कोल्ड डे का भी कंडीशंस चांसेस है। और बाकी रीजन में भी अभी मैक्सिमम टेम्परेचर नीचे ही चल रही है, बट यहाँ पे कोल्ड डे एक्सपीरियंस करने का चांसेस है। और जहाँ पे राजगढ़ और उमरिया स्टेशन में भी कोल्ड डे का वार्निंग इशू किया है। बाकी सेंट्रल रीजन में भी जैसे जबलपुर, रायसेन, भोपाली रीजन में भी शैलो टू मॉडरेट फॉग का कंडीशंस कल सुबह रहेगा। और कल का देखा गया तो ये थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, बट वेरी डेंस फॉग का कंडीशन नॉर्दर्न बेल्ट में कंटिन्यू रहेगा और साथ में कोल्ड डे का भी चांसेस है। उसके बाद 6 तारीख से देखा गया तो सेंट्रल रीजन से थोड़ा सा शैलो टू मॉडरेट फॉग रहेगा, बट इंटेंसिटी थोड़ा सा कम होने का चांसेस है। बट नॉर्दर्न बेल्ट में 7 तारीख तक मॉडरेट टू डेंस फॉग का कंटिन्यूटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में अभी ऑलरेडी मिनिमम टेम्परेचर गिरना शुरू हो गया है। आने वाले दिनों में भी 1 से 3 डिग्री तक का टेम्परेचर फॉल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मिनिमम टेम्परेचर में। मौसम से जुड़ी इस खबर को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।